अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फोक शो और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान बासित। मेरे चैनल की टैगलाइन है हैशटैग टू प्रमोट माइनस वॉल्यूम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला मेरी वीडियो को देखने के लिए। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, ज़रूर देखिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें और शेयर भी करें। बड़ी ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ, एक स्टोरी है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ज़रूर बताइएगा। मैं एक घर के करीब से गुज़र रहा था कि अचानक मुझे घर के अंदर से एक 10 साला बच्ची है, छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आई। उन्वान पता क्या है? नन्ही सी दुकान। ठीक है, जब वो बच्चे की रोने की आवाज़ जो है वो आई है और आवाज़ में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर मालूम करना पड़ा कि ये 10 साला बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को आहिस्ता से मारती है और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती है। मैंने आगे होकर पूछा कि बहन क्यों बच्चे को मार रही हो जबकि खुद भी रोती हो? उसने जवाब दिया कि भाई आपको तो मालूम है कि उसके वालिद जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए और हम बहुत गरीब भी हैं और मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ और उसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्च उठाती हूँ। ये कमबख्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और रोज़ाना घर देर से आता है, ये माँ कह रही है और इसलिए उस बच्चे की पिटाई हो रही है, याद रखिएगा। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से रोज़ाना अपने स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को थोड़ा सा समझाया और चल दिया। एक दिन सुबह सब्ज़ी मंडी कुछ सब्ज़ी वगैरह लेने गया तो अचानक मेरी नज़र उसी 10 साला बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर से मार खाता था। क्या देखता हूँ कि वो बच्चा मंडी में फिर रहा है और जो दो कहीं ताज अपनी दुकानों के लिए सब्ज़ी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते हुए उनसे कोई सब्ज़ी ज़मीन पर गिर जाती तो वो बच्चा उसे फ़ौरन उठाकर अपने झोली में डाल लेता। मैं ये माजरा देखकर परेशानी में मुब्तला हो रहा था कि चक्कर क्या है, माजरा क्या है। मैं उस बच्चे को चोरी चोरी फॉलो करने लगा, छुप छुप कर उसको देखने लगा। जब उसकी झोली सब्ज़ी से भर गई तो वो सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाकर उसे बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार ज़िंदगी में मैंने पहली बार देख रहा था और कभी नहीं देखा था। देखते देखते अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने नन्ही सी दुकान लगाई थी। उस शख्स ने आते ही एक ज़ोरदार पाँव मारकर उससे नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में सारी सड़क पर फैला दिया और बाजू से पकड़कर उस बच्चे को भी उठाकर धक्का दे दिया। नन्हा दुकानदार आंखों में आंसू लिए दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी किसी दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने अब उसने अपनी नन्ही दुकान लगाई। उस शख्स ने बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, जल्दी फरोख्त हो गई और वो बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाली दुकान पर दाखिल हुआ और दुकानदार को वो पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की जानिब चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वो बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर उसके उस्ताद ने डंडे से उसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर उस्ताद को मना किया कि यतीम बच्चा है, उसे मत मारो। उस्ताद फरमाने लगे कि सर ये रोज़ाना 1 घंटा देर से आता है, मैं रोज़ाना इसे सज़ा देता हूँ कि डर से स्कूल टाइम पर आए और कई बार जो है उसके घर पर पैगाम भी दे चुका हूँ। बच्चा मार खाने के बाद भी क्लास में बैठकर पढ़ेगा। मैंने उसके उस्ताद का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर जाकर मालूम हुआ कि मैं जो सब्ज़ी लेने गया था वो तो भूल ही गया हूँ। हस्बे मामूल बच्चे ने स्कूल से घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई होगी। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। अगले दिन सुबह की नमाज अदा की और फ़ौरन बच्चे के उस्ताद को कॉल की कि मंडी टाइम पर हर हालत में मंडी पहुंचो, जिस पर मुझे मुस्बत जवाब मिला। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ और बच्चा घर से सीधा मंडी नन्ही दुकान का बंदोबस्त करने के लिए निकला। मैंने उसके घर जाकर उसकी वालदा को कहा कि बहन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आपका बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है। वो फ़ौरन मेरे साथ मुंह पे कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की मेरी हाथों खैर नहीं है, छोड़ूंगी नहीं इसे आज। ये कहते हुए साथ चली गई। मंडी में लड़के का उस्ताद भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी के 3 मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशंस संभाल ली थी और नन्ही दुकान वाले को छुप कर देखने लगे। हस्बे मामूल आज भी उसे काफ़ी लोगों से झिड़कें खाने को मिली और आखिरकार वो लड़का अपनी सब्जी फरोख्त करके कपड़े वाली दुकान की तरफ चल दिया।
अचानक मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि बहुत ही दर्द भरी सिसकियाँ लेकर ज़ारो क़तार रो रही थी। और मैंने फ़ौरन उसके उस्ताद की तरफ देखा तो बहुत शिद्दत से उसके आंसू बह रहे थे। दोनों के दोनों ने मुझे दोनों ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने किसी मजलूम पर बहुत जुल्म किया हो और आज उनकी पहली गलती का एहसास हो रहा हो। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई और उस्ताद भी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल चला गया। हस्बे मामूल बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक लेडी सूट देते हुए कहा कि बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं, आप सूट ले लो। बच्चे ने उस सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी 1 घंटा लेट था। वो सीधा उस्ताद के पास गया और बैग जो है वो डेस्क पर रख दिया और मार खाने के लिए पोजीशन संभाल ली और हाथ आगे कर दिया। हाथ बढ़ाते हुए उस्ताद ने डंडे से उसको मार ले ताकि बासानी मार ले। हाथ उसने आगे कर दिया और उस्ताद कुर्सी से उठा और फौरन बच्चे को गले लगाकर इस कदर जोर से रोया कि मैं भी देखकर अपने आंसू पर काबू नहीं रख सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर उस्ताद को चुप कराया और बच्चे से पूछा कि ये जो बैग में सूट है वो किसके लिए है। बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, उसके पास जिस्म को मुकम्मल ढांपने वाला कोई सूट नहीं है, इसलिए मैंने अपनी माँ के लिए ये सूट खरीदा है। ये सूट आप घर ले जाकर माँ को दोगे? मैंने बच्चे से सवाल पूछा। जब आपके नीचे से, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, आपके पैरों के नीचे से भी ज़मीन निकल जाएगी, कैसे? बच्चे ने जवाब दिया, नहीं अंकल जी, छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए दूंगा और रोज़ाना थोड़े थोड़े पैसे जमा करके सिलाई भी दूंगा। जो सिलाई के पैसे पूरे जब हो जाएंगे तब मैं उसे अपनी माँ को दूंगा। उस्ताद और मैं ये सोचकर रोते जा रहे थे कि अभी उस मासूम को और मंडी जाना पड़ेगा और लोगों से धक्के खाने पड़ेंगे और नन्ही दुकान लगानी पड़ेगी। आखिर कब तक गरीबों के बच्चे नन्ही दुकानें लगाते रहेंगे? आखिर कब तक हम अपने जैसे ही इंसानों को उनके जायज़ हुकूक के भी गासिब बने रहेंगे और उनके हुकूक की तबाही लाते रहेंगे? पता नहीं हम कैसे इंसान हैं, कैसे मुसलमान हैं। फैसला आपको करना है, फैसला मुझे करना है। इतना ही कहना था, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।